हाँ जी, सत श्री अकाल भाई सारे अनु शेरपुत हेयर वंस अगेन। दिलजीत की कंट्रोवर्सी में एक नई डेवलपमेंट और बहुत ही शॉकिंग। सबने कहा बॉर्डर 2 से निकाल दिया गया है। दिलजीत इज स्टिल देयर और बॉर्डर 2 वो कर रहा है। नंबर 1, बीजेपी इज सपोर्टिंग दिलजीत। नंबर 2, इंडियन गवर्नमेंट हैज लिफ्टेड बैन फ्रॉम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स। नंबर 3। तो भाई मैं एक बात बताना चलूं, ये जो दिलजीत का रौला जो चला है, जो हानिया में ये मूवी रिलीज हुई है, ये सारा एक पॉलिटिकल गेम था, सारा एक पॉलिटिकल ट्रैप था जिसमें पब्लिक फंस गई और जिसको फायदा होना था उसको हो गया। ठीक है, दिलजीत की मूवी को नुकसान भी कोई नहीं हुआ, उसने ओवरसीज ही बहुत पैसे कमा लिए, जितने कमाने चाहिए थे उससे ज्यादा कमा लिए और भी कमा रहा है। और बीजेपी सबसे बड़ा गेम है, बीजेपी ऑफिशियल, बीजेपी के मिनिस्टर तो खुद ही दिलजीत को सपोर्ट कर रहे हैं। तो समझ में ये आ रहा है एक्चुअल में ये सारा एक गेम था, अभी हुआ है। इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप का सितंबर में मैच भी है। गेम क्या था जो सुनने में आ रहा है, आप ध्यान से सुने। दिलजीत और उसकी टीम ने ऑलरेडी बता दिया था मोदी को और बीजेपी को कि हम ये मूवी रिलीज करने जा रहे हैं, अंदर की बात है। ठीक है, शूटिंग हो चुकी है, सब कुछ वो पहलगाम से पहले हुआ था। तो बीजेपी ने कहा हाँ करो, कंट्रोवर्सी होगी, 4 लोग गालियां बकेंगे, खालिस्तानी तुम्हें बोलेंगे, सेपरेटिस्ट बोलेंगे, लेकिन तुम्हारी मूवी का एक बहुत ज्यादा पब्लिसिटी भी हो जाएगी। ठीक है जी, वो भी हो गई। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, मैं आपको बता रहा हूं, ये सब सारा एक इंटरनल नेक्सस होता है पॉलिटिक्स का और सारी चीजों का। दिलजीत की मूवी ने अगर रिलीज हुई है, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है जो मीका ने बोला है। मीका सिंह ने ये बोला पब्लिसिटी स्टंट है, वो ही हुआ। ये मूवी को बीजेपी सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने, मोदी जी ने यूट्यूबर्स पे बैन भी लिफ्ट कर दिया है, इंडिया पाकिस्तान की सीरीज भी हो रही है। तो ये सारा क्या गेम था ना, सिर्फ इस मूवी की हाइप को बढ़ाना, सरदारजी 3। और इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे जब तक गर्म रहते हैं, दुकानें लोगों की चलती रहती हैं और कुछ नहीं है। देश के जवान शहीद हुए, तबाह हुए, बर्बाद हुए, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। कश्मीर का, पाकिस्तान के मुद्दे गर्म रहने चाहिए, लोगों की दुकानें चलनी चाहिए, वो चल रही हैं। मूवियां जैसे रिलीज पहले होती थी वो होती रहेंगी। इंडिया के प्रोड्यूसर्स लेते रहेंगे पाकिस्तान के, और भी कई बातें आ रही हैं, और भी फिल्में पाइपलाइन में आ गई हैं। अब जब इंस्टाग्राम के अकाउंट अनलॉक कर दिए गए हैं तो ये चल क्या रहा है। तो मैं एक बात बताना चलूं, कई लोगों ने दिलजीत को खालिस्तानी कहा, एंटी इंडियन कहा। मैं एक बात बता दूं, वो राइट विंगर्स जो दिलजीत को, मैं दिलजीत के और दिलजीत के प्रोड्यूसर्स को ये बात बोलता हूं कि उन्होंने गलत स्टेप उठाया। उन्हें पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये मूवी रिलीज नहीं करनी चाहिए थी, रुक जाते, रीस्केड्यूल करते। ठीक है, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि इसके पीछे बीजेपी खुद ही लगी हुई है। वो एक हाइप क्रिएट न करना चाहते थे पाकिस्तान और इंडिया की। ठीक है, मूवी को बूस्ट मिला। ठीक है, दिलजीत ने और दिलजीत की जो है क्रू ने कोई माफी भी नहीं मांगी। और बॉर्डर 2 में जनाब दिख रहे हैं, लोग कह रहे थे बॉर्डर 2 में सो हटा दिया है, ये कर दिया है, ही स्टिल देयर। तो सारा स्टंट है भाई, आपस में लड़ने झगड़ने की कोई जरूरत नहीं कि तू ये है, ये खालिस्तानी है। ये सब पॉलिटिकल गेम्स हैं जो पब्लिक को लड़ाते हैं, ये हो गया, वो हो गया, धूम हो गया, धमाका हो गया। और दिलजीत कोई खालिस्तानी नहीं है, ही इज ट्रू पैट्रियोट, क्योंकि बीजेपी खुद ही दिलजीत से मिली हुई है। और बीजेपी एक्सट्रीम कट्टर राइट विंगर है। ठीक है, और दिलजीत को जो खालिस्तानी कह रहे थे, ये है, वो है, उनके पिछवाड़े पे लात मारी है दिलजीत ने।
ठीक है, और दिलजीत और बहुत तगड़े चीजों के साथ आ रहा है। मेरे को पहले ही पता था ये कोई पॉलिटिकल गेम है, ये कोई इसने कोई देशद्रोह या गद्दारी वाला काम नहीं किया। ये सब पॉलिटिकल गेम पीछे से ऑलरेडी फिक्स था, प्री प्लान था, पूरा का पूरा इस मूवी को पब्लिसिटी देने के लिए। ठीक है, क्योंकि पता ऐसे चल रहा है कि यूट्यूब के बैन तक हटा दिए, इंस्टाग्राम के अकाउंट अनलॉक कर दिए पाकिस्तानियों के। लेकिन जो भी हो रहा है, ये जो भी हो रहा है, ये हमारे जो शहादतें हुई हैं पहलगाम में, आर्मी वाले जो शहीद हुए हैं, ऑपरेशन सिंदूर है, उसके ये खिलाफ है। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी ईमानदार और ज़मीर और गैरतमंद बंदे को माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये पब्लिसिटी उठाने के लिए और ये चीज़ें करने के लिए टेक्निकली सारे ही बंदे गद्दार नजर आ रहे हैं, लेकिन दिलजीत गद्दार नहीं है। दिलजीत तो जो उसे बोला गया वो कर रहा है। दिलजीत इसमें छोटा सा एक प्यादा है। दिलजीत, उसने कोचेला में और दिल्लू मनाटी टूर उसने पूरे वर्ल्ड में किया है। कोचेला उसने अमेरिका में किया था। इज द फर्स्ट इंडियन टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द ग्लोबल स्टेज। कोचेला में उससे पहले कोई हिंदुस्तानी नहीं आया, जहां उसने नारा दिया था पंजाबी आ गए, और पंजाबी आ गए हैं। बॉर्डर 2 में इज बैक। तो दिलजीत के ऊपर राष्ट्रवाद और जो वो खालिस्तानी तो है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है, उसके वीडियोज हैं। तो जो कुत्ते के बिल्ले चड्डीधारी अंधभक्त राइट विंगर गौमूत्री ये बोल रहे थे ना कि वो है, ये है, मैं सिर्फ उन लोगों को बोल रहा हूं जो एक्सट्रीमिस्ट राइट विंगर्स हैं, हिंदू परिषद वाले, शिवसेना वाले, उनको बोल रहा हूं। ठीक है, जैसे ही सिखों में खालिस्तानी है, ऐसे ही वहां भी एक्सट्रीमिस्ट हैं, ऐसे ही मुसलमानों में इस्लामिस्ट हैं। तो वो सब की सब बातें धरी रह गई। ये सब पॉलिटिकल ड्रामा था। सबकी सब मोदी जी, बीजेपी और दिलजीत और इनकी क्रू की एक चाल थी कि भाई हाँ, थोड़ा पॉलिटिकल स्टंट किया जाए, पब्लिसिटी खट्टी जाए। इंडिया पाकिस्तान के नामों पे दुकानें चलती हैं, वो चल रही हैं और चलती रहेंगी। ये मुद्दे कभी नहीं खत्म होने। बस ये मुद्दे स्टार्ट होते हैं तो पब्लिक आपस में लड़ती रहती है। तो चिल गाइस, एंजॉय। जट इज बैक, दोसांझा वाला इज बैक एंड फट्टे चक्के रख रहा बॉर्डर 2 में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।